हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज बेटे 4 रेजिस्टेंस की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? 4 रेजिस्टेंस की। क्या काम करता है बेटे? हम इसकी सहायता से अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसको मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो पहले आप लिखिए, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 resistance. It is arrangement of 4 resistance in the form of bridge. In the form of bridge used to measuring unknown resistance in term of other 3 resistance. देखिए क्या किया था बेटे, व्हीटस्टोन साहब ने क्या किया था। एक बैटरी लिया, बैटरी के साथ बेटे उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिया है, P, Q, R, S, इनको मिला दिया। इनके दोनों पॉइंट पर इसको ए, बी, सी, डी लिख दिया। इनकी कहानी ध्यान से सुने, कुछ हम रिलेट करके समझाना चाहते हैं। ब्रिज साहब ने कहा, व्हीटस्टोन साहब ने कहा कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की साइड पर रख दिए गए हैं। पहली बार समझिए, उन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लिया। कितना रेजिस्टेंस लिया? 4। कहां रखना? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की साइड पर चारों रेजिस्टेंस को रख दिया गया। चलिए मैंने रख दिया। फिर उन्होंने कहा, समझाया कैसे, अब समझिए ध्यान से। उनका ये कहना है बेटे, व्हीटस्टोन साहब का ये कहना है क्या, सपोज करिए, मैं अब थोड़ा सा आपको अपनी भाषा समझा रहा हूं। सपोज करिए जहां पर बैटरी लगी है, ये आपका कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए जो आपको समझ में आए। ये आपका सोर्स है, मान लीजिए ये समुद्र है, सी है। अब समुद्र से पानी, पानी मीन्स करंट, मतलब हम समझिए वाटर को करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर को करंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लाइंस बनी हैं, ये जो लाइंस ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, इनको हम पाइप समझेंगे। इनको हम वाटर की पाइप से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ समझाना है। क्या समझाना, ध्यान सुनिए। अगर ये समुद्र से आपने वाटर सप्लाई लिया, समुद्र से क्या लिया? वाटर सप्लाई लिया। जस्ट आप सुनिए, इस बैटरी से क्या लिया? करंट लिया। अब समुद्र से पानी को, वाटर को लिया, वाटर ए पर पहुंचता है, और यहां से आपने 2 पाइप से वाटर का कनेक्शन कर दिया। 2 पाइप से वाटर का कनेक्शन कर दिया। न पाइप समझो आप, सोचो यहां से 2 नहरें निकली हैं, दोनों नहरें, ये आपको दोनों नहरें बन गई हैं, और यहां से वाटर का कनेक्शन हो गया। हम कहना क्या चाह रहे हैं बेटा? हम कहना यह चाह रहे हैं
कि जब नहर से पानी निकलेगा, ये नहर से पानी समुद्र से पानी यहां पहुंच गया, अब इस नहर में जा रहा है इस, और 1 मिनट, अब आप हमारे साथ बताएंगे तब मैं जान पाऊं, समझ में आया। ये मान लेते हैं समुद्र है, समुद्र से आपने पानी यहां पर लाया, और एक नहर आपकी इधर से गई ऐसे ऐसे, दूसरी नहर आपकी इधर से गई, नहरें आकर के यहां मिल गई, मिल गई बोलो, मिल गई। लेकिन आपने एक पतली सी नहर यहां पर जोड़ दिया, और यहां गैलोमीटर मतलब मीटर लगा दिया जो पानी के फ्लो को चेक करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, जब पानी यहां से इस नहर को पालन करते यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा, बीच जो छोटी नहर है इसमें पानी नहीं बहता है, गैलोमीटर लगाया हूं, इसमें पानी नहीं बहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी का प्रेशर इधर से है, प्रेशर माने पोटेंशियल, प्रेशर माने पोटेंशियल, जो पानी का प्रेशर ऊपर से है वही पानी का प्रेशर नीचे से है, बीच के नहर को जोड़ने से पानी आपको मिलता नहीं है। इसका मतलब जो ऊपर से पानी जा रहा है उसका पोटेंशियल, और नीचे से जो पानी जा रहा है दोनों को पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब बीच वाले से कोई करंट बहती नहीं है। इस कंडीशन में हमारा नहर बैलेंस में है, इस कंडीशन में मेरा ब्रिज क्या है, बैलेंस में है। लोगों ने एक वायर को यहां गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट क्या हो गई, 0 हो गई। जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट 0 हो गई तो हमने बता दिया क्या बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बोल यार क्या बेटा है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस है। ऊपर से नहर का पानी, ऊपर से करंट गई, नीचे से करंट गई और करंट मिल गई, बोलो मिल गई। बीच वाली नहर से पानी नहीं बहा, करंट नहीं बही, तो हमारे यहाँ नहर कैसे है, बैलेंस में है। जितना पानी नीचे से, बोलो यार, उतना पानी ऊपर से। इसका मतलब है P/Q R/S, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, शर्त है। बात समझ आई सबको, बोलो। अब बेटे हम इसको प्रूव करने चल रहे हैं, कैसे इसको निकाला जाएगा। देखिए, अब आप इसको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। सपोज करते हैं यहां से करंट आई चलती है, और यहां पर करंट I1 जाती है, और इसमें I2। अब बेटे यहां पर करंट I सफिक्स जी जा रही है, यहां से करंट I1 चली, इसमें I सफिक्स जी गई, तो जो करंट बचेगी वो बचेगी क्या बेटा, I माइनस I सफिक्स जी। अब आगे क्या करना है, यहां से IG आएगी, यहां से I2, इसमें आपको क्या मिलेगी, IG प्लस IG प्लस I2 करंट आपको यहां से मिल जाएगी। ये आपको करंट मिल गया। अब हमें क्या करना है बेटे, इसी टॉपिक में हमें लगाना है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो सॉरी किरचॉफ्स लॉ लगाना है। कैसे लगाएंगे मैं बताया था, आप ध्यान सुनिएगा।
अकॉर्डिंग किरचॉफ्स लॉ, पहले लूप लीजिए, लूप ए बी डी ए, पहला लूप। तो हमने बताया था बेटे करंट की दिशा में चलेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, करंट का अपोजिट निगेटिव। तो करंट की दिशा ए से बी जा रहे हो तो I1P, ये देखिए I1P, फिर कहां जा रहे हो, बी से डी, फिर क्या मिलेगा, IG इंटू जी, ध्यान रखना सेम है, कैपिटल आई जाए जो करो, रुक जाओ बेटा, I1P IG, फिर आप चलेंगे डी से अपोजिट, I2R इक्वल टू 0। हमने कल बताया था जब हम करंट की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, फिर करंट दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, फिर अपोजिट चलेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। दूसरा लूप ले लीजिए आप, बी सी डी बी, चलिए बी से सी चलेंगे, I1 माइनस IG क्यू, अपोजिट चलेंगे माइनस I2 IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। कैसे, सुनिए फिर से, हम ए से बी चलेंगे, करंट दिशा में चल रहे हैं पॉजिटिव, फिर बी से डी चल रहा है करंट दिशा में पॉजिटिव, फिर डी से जब ए चलेंगे हम तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, और करंट के अपोजिट चलेंगे तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, इसीलिए बेटा इन्होंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, इक्वल टू 0। फिर यहां आइए, फिर आप करंट की दिशा में चल रहे हैं पॉजिटिव, फिर देखिए करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट दिशा ये अपोजिट चल रहे हैं, तो देखिए माइनस साइन आ गया, फिर आप डी से बी चलेंगे, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। बात समझ में आई। अब इसके बाद आपको, जब आप इतनी बातें समझ लें तो हम अब शर्त क्या है अब उसको बताएंगे, पहले इतना नोट करें। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए इफ I सफिक्स जी इक्वल टू 0, अब बेटे हम जब I सफिक्स जी 0 करेंगे तब ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 करिए, यहां क्या बचेगा, I1P इक्वल टू I2R, क्यों, क्योंकि आपका पोर्शन 0 हो गया। इधर आइए, ये आपको 0 मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा, I1Q इक्वल टू, ये भी आपको 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, I2 इंटू क्या मिलेगा, यस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को बेटे डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट लाइन में तो P अपान Q इक्वल टू क्या मिलेगा, R अपान एस, यही आपको व्हीट स्टोन ब्रिज मिल गया। इसी एक टर्म को निकालना हुआ, अगर आप यस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पी यस इक्वल टू आर क्यू, यस निकालेंगे, आर क्यू अपान क्या मिलेगा, पी, ये आपको अननोन रजिस्टर निकल आएगा, वितरण न्यूमेरिकल बताऊंगा, ध्यान सुनिए पहले, ठीक है, समझ में आ गया क्या किया, फिर देखिए ध्यान से, फिर सुनिए, देखिए एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए तब टॉपिक को क्लोज करें। ये बेटा हमने लूप लिया ए बी डी ए, करंट की दिशा में पॉजिटिव, ये बेटे पॉजिटिव हो गया, फिर करंट की दिशा में चले बी से डी पॉजिटिव, अपोजिट चलेंगे तो माइनस इक्वल टू 0। फिर दूसरा लूप बी सी डी बी, करंट दिशा में
पॉजिटिव, अपोजिट निगेटिव, फिर अपोजिट निगेटिव, इक्वल टू क्या मिला? 0। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है, अगर नहीं बह रही गैल्वेनोमीटर में करंट, तो आप क्या करेंगे? वैल्यू दिखाएंगे 0। यहां आपने 0 कर दिया, I1P इक्वल टू I2R मिल गया। यहां 0, यहां 0, यहां 0 हो गया, I1Q इक्वल टू क्या मिलेगा? I2S हो गया। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। नोट करिए। यह बेटे आपको ISC ई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। ISC बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन हम CBSE बोर्ड मान करके तैयार कर रहे हैं, सलोरा का क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, कह रहा है बेटे हमसे कि ये पूरी सर्किट दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इट मींस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द जंक्शन M1 है सेम पोटेंशियल। अब बड़ी सुंदर सी बात आके आपके सामने आ गई। मैंने क्या बताया था, यह समुद्र है, यह मेन नहर है, ये इसकी लिंक नहरें हैं, और इस नहर से दूसरे नहर के बीच में मैंने जोड़ दिया वायर को। देखना ध्यान से, इनके लिए आपको क्वेश्चन क्या दिया? सेम पोटेंशियल। जब बेटा पोटेंशियल सेम होगा, जो m का होगा वही पोटेंशियल n का होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? 0। ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस तो है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, इट मींस वहां की करंट भी गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी? 0। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया था दो नहरें चल रही हैं, नहर ए नहर बी, लेकिन जो लिंक नहर है उसमें पानी नहीं बहेगा। कब? जब दोनों नहर का पोटेंशियल मींस प्रेशर सेम होगा। जब दोनों के प्रेशर में थोड़ा सा अंतर हो, इस नहर का प्रेशर ज्यादा हो तो इधर पानी आ जाएगा, इस नहर का प्रेशर ज्यादा हो तो पानी उधर चला जाएगा। तो जब हमारे दोनों नहरों का प्रेशर सेम है, पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो चेंज पोटेंशियल क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इसके बीच में करंट नहीं बहेगी। और जैसे करंट नहीं बहेगी, आपके दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज साहब आ जाएंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। 2/x 5/15, इट मींस 1 क्या मिलेगा? 3। मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 ओम। ऐसे क्वेश्चन को जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल ऐसे आराम से आ जाएगा। नोट करिए, नया क्वेश्चन फिर आपके लिए लेके आया हूं बेटा। ये बोर्ड CBSE बोर्ड 2009-2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर देखिए आप। इसमें 2 पॉइंट आपको दिया है, पहला पॉइंट बी और डी। तो मैंने बी को यहां उठा लाया और डी को यहां। इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5। देखिए कैसे ब्रिज बन के तैयार होगा। फिर ए से बी, ए से बी 1, ए से डी 2, फिर आप सी ले लो, बी से सी 2, डी से सी 4। आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाला वायर को उठा के भैया हमारा लाके पुट करेगा, और जैसे पुट करेगा फिर उसकी कनेक्शन थोड़ा सा रीअरेंज करेगा। दूसरी भाषा में बोलेंगे रीअरेंज किया। इनको इधर से जोड़ा, ये देखिए इधर आया, इनको इधर जोड़ा। अब इनका रेशियो निकालो, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। दोनों बेटे 1/2 इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाएंगे, आपने पढ़ रखा है बीच वाले में करंट बहेगी नहीं। जब बीच वाले में करंट नहीं बहेगी, तब आपको क्या मिल गया? मैं आगे आपको बताऊं फिर क्या मिला आपको। मिला ये दोनों किसमें है? सीरीज में। RS इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या? 3। नीचे RS सीरीज में 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या? 6।
अब दोनों किस में बनेंगे? पैरेलल में बनेंगे। पैरेलल में कैसे बनेगा फिगर? ये देखिए, ये 3, ये मिलेगा 6। पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/3, 1/6, 6 एलसीएम ले लिया, 2 + 3, 1/RP इक्वल टू 5/6, RP इक्वल टू 6/5, 1 ना। थ्री 5/6, 1/2, RP इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या फंक्शन है? देखिए क्या मैंने किया, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुने। मैंने इनको रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करके व्हिटस्टोन ब्रिज के रूप में लाया। कैसे बना था? तो बेटे देखिए, बी डी यहां रख दिया, इसकी वैल्यू 5 रख दिया, ए से वी जोड़ा 1, ए से डी जोड़ा 2, बी से डी जोड़ा सी जोड़ा 2, डी से सी जोड़ा 4। अब इनका 1/2, 2/4 किया, दोनों बैलेंस में हैं। जब बैलेंस हो गए तो इसका मतलब है कि बीच वाले में करंट बहेगी नहीं बेटा। इनको सीरीज कर दो, 1 + 1 3, 2 + 4 6। सीरीज के बाद फिर दोनों कैसे बन जाएंगे? पैरेलल में। देखो ये 3 बन गया, ये 6, तो 1/3 1/6 आपको आंसर मिल गया। इसको मैं अब समराइज कर देता हूं, आप छोटा कर दिया, आप समझ जाइएगा। थैंक यू क्लास।